एसएसबी मुख्यालय श्री उपाध्याय परेड पर उपस्थित मुख्यालय के सभी आरक्षी महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सेना नायक और अन्य पदाधिकारीगण, फ्रंटियर से आए हुए सभी आरक्षी महानिरीक्षकगण और अन्य पदाधिकारी तथा सबसे ऊपर आज परेड में सम्मिलित हमारे आरक्षीगण, एसीज, एसओज और उनके कमांडेंट श्री सुमित जोशी और हमारे बैंड, ब्रास बैंड और आज के परेड कमांडर श्री सुमित जोशी और उनके द्वारा एक उत्कृष्ट परेड को प्रस्तुत करने के लिए हम अपनी ओर से सबों को बधाई देना चाहते हैं। परेड एक ऐसा मौका है जब हम अपने फोर्स की गरिमा को सबों के सामने रखते हैं और आज के परेड को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-12 सालों में जो हम एक नई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह हमें मिलती जा रही है। पिछले 1.5 साल में सशस्त्र सीमा बल के डीजी के रूप में मैं कार्यरत था और निरंतर मेरी यही कोशिश रहती थी कि किस तरह एसएसबी की एक छवि उभर के आए जिससे लोग इस फोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके कि क्या काम करते हैं हम, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम अपने सिपाहियों को, एसओस को, एसीज को, अपने आरक्षी महानिरीक्षकों को निरंतर इस बात को याद दिलाते रहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। हेलो। और हमारी उपलब्धियां इसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बदौलत हमें प्राप्त हुई हैं और पिछले साल जैसा कि आपने देखा जब हम अपने 50th एनिवर्सरी मना रहे थे तो हमने कई ऐसे कार्यों को अपने एसएसबी के नए कार्य में लिया है जिससे हमारी छवि और भी अच्छा बन पाया है। जनवरी माह में ही उस समय के गृह सचिव ने इस बात की चर्चा हमसे की थी कि क्या एसएसबी का फोर्स आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में अगर इसे लगाया जाए तो क्या सफलता मिलेगी। तो हमने कहा कि चाहे वो एसएसबी हो चाहे कोई दूसरा फोर्स हो, इन लोगों को उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारा फोर्स एकदम नया है, उबल रहा है और कहीं भी जाने के लिए उत्सुक है। कोताही नहीं, इन सर्विस ट्रेनिंग के समय कोई कोताही नहीं और जो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम जहां भी कहीं जाते हैं उसे अच्छी तरह ग्रहण करें और फोर्स में विस्तार कर उसे अपने निजी कार्य में उसको आत्मसात करें। इन पिछले साल खासकर जब हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो जैसा कि आपको मालूम है कि परेड कमांडर ही एक टुकड़ी हिमालय के शिखर पर ले गए जिससे एसएसबी का नाम सबों में बहुचर्चित रहा। इसके अलावा हम लोगों ने इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर की समस्याओं और सुरक्षा से संबंधित सेमिनार किया जो काफी सफल रहा और कई फोर्स के लोग हमसे इस संबंध में बातचीत करने के लिए उत्सुक थे कि किस तरह से हम लोगों ने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, निकाले जिससे एसएसबी की जो छवि थी वो लोगों में प्रचार प्रसार अच्छी तरह से होने लगा। आज मुझे गर्व है कि एसएसबी एक फोर्स
के रूप में अपना कार्य तो कर ही रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में भी वो अपना कार्य संपादन कर रही है उस क्षेत्र के लोगों का मन जीतने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आपको अपर महानिदेशक ने बताया कि एसएसबी में कॉम्बेटाइज्ड और नॉन कॉम्बेटाइज्ड का एक बैरियर है जिसे पाटने की कोशिश हमने काफी हद तक किया है। और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम लोग दोनों काफी मिलजुल कर काम नहीं करते हैं तो हमें जो सफलता और मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। यहाँ के आरक्षी महानिदेशक के रूप में कार्य करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि इस संस्था को जहाँ कहीं भी वो है उससे और ऊपर ले जा सकें। जहाँ तक मुझे सफलता मिली या नहीं मिली ये तो आप ही जान जाएंगे और आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी आपसे यही आशा है कि जो कुछ और जब तक आप इस फोर्स में हैं तब तक यू मस्ट गिव 100% to this force so that the SSB can claim to be one of the best forces as far as the Central Armed Police Force is concerned. अंत में मैं इस मंच के माध्यम से एसएसबी के तमाम लोग जो दूसरे जगहों में प्रतिनियुक्त हैं, उनके अफसर्स, एसओस, उनकी फैमिली को भी बधाई और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेरे पिछले वर्ष में जो हेल्थ की कठिनाई मुझे हुई थी उसमें उनका योगदान काफी रहा है और मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं और आपके परिवार के लोगों का भी आभारी हूं।